बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिरली टॉलसन की लिखी हुई पोइम ए फोटोग्राफ। बच्चों, जैसे कि हमारी बिगिनिंग लाइन में सबसे पहला वर्ड है द कार्डबोर्ड। तो हमें पहले ये समझना होगा कि कार्डबोर्ड क्या होता है। तो बच्चों, जैसे कि आपने ओल्ड टाइम में देखा होगा अपने घरों में लगे हुए कि फ़ोटो होता है और फ़ोटो को क्या करते हैं, एक मज़बूत से फ्रेम में जड़ देते हैं और लगा देते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर राइटर ने क्या कहा है, कार्डबोर्ड कहा है। तो किस तरह से उन्होंने पोइम की शुरुआत की है, देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, यानी कार्डबोर्ड के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि इसमें क्या है, यानी इसमें किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। और कार्डबोर्ड से हमें ये पता चलता है कि जो दोनों मेरी माँ की जो दोनों चचेरी बहनें हैं वो किसके लिए गई हैं, पैडलिंग के लिए गई हैं। यहाँ पे हमें समझना होगा कि पैडलिंग क्या होता है। बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि जो समुद्र का किनारा होता है जहाँ पे काफ़ी कम पानी होता है, तो उसमें घूमने को, चलने फिरने को ही पैडलिंग कहा जाता है। वैसे पैडलिंग का मतलब नाव चलाने से भी होता है, बट यहाँ पे पैडलिंग का मतलब क्या है, उस समुद्र के कम पानी में घूमना। तो यानी कार्डबोर्ड के माध्यम से ये पता चलता है कि मेरी माँ और उनकी दो चचेरी बहनें यानी कजन्स है, कजन गर्ल्स किसके लिए गई हुई हैं, समुद्र में पैडलिंग के लिए गई हुई हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी वो दोनों लड़कियां क्या की हुई हैं, दोनों लड़कियों ने क्या किया है, मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं। ठीक है ना बच्चों, मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं बाकी दोनों लड़कियां। एंड सी द बिग गर्ल सम 20 ईयर्स और सो। और वो जो बड़ी लड़की है, यानी जो शिरली टॉलसन हैं, यानी कवित्री हैं, पोइटेस हैं, वो अपनी माँ के बारे में कहती हैं कि जो बड़ी लड़की है, यानी उनकी जो माँ है, वो कितनी अवस्था की है, लगभग सम 12 ईयर्स और सो, यानी लगभग उनकी अवस्था 12 वर्ष है। यानी फ़ोटोग्राफ में जो फ़ोटो है उस समय उनकी माँ की अवस्था कितनी है, 12 वर्ष की है। और वो समुद्र के किनारे पर किसके लिए गई हुई हैं, पैडलिंग के लिए गई हुई हैं। और क्या है, उनकी दोनों चचेरी बहनों ने क्या किया है, उनकी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट अंकल विद द कैमरा, यानी और जो तीनों ही लड़कियां हैं, यानी मेरी माँ और उनकी दोनों चचेरी बहनें तीनों हैं, वो मुस्करा रही हैं अपने बालों को एक ओर करके किशोर अंकल की ओर जिनके हाथ में कैमरा है। कहने का मतलब बच्चों, हम ऐसे सोच सकते हैं कि उस दिन हवा चल रही होगी तो क्या उनके बाल हिल रहे होंगे, तो उन्होंने बालों को एक तरफ किया होगा और तब वो मुस्कराई होंगी। तो उसी को उन्होंने राइटर ने कहा स्माइल थ्रू देयर एयर, यानी तीनों ही लड़कियां शांत अवस्था में हैं, स्टिल अवस्था में फ़ोटो खिंचवा रही हैं और अपने बालों को एक ओर करते हुए वो अंकल जिनके हाथ में कैमरा है उस ओर मुस्करा रही हैं। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, यानी उस समय जो मेरी माँ थी उनका जो चेहरा था वो कैसा था, बहुत ही सुंदर चेहरा था मेरी माँ का, उस समय काफ़ी सुंदर चेहरा था। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, और उस वो जो सुंदर चेहरा, यानी मेरी माँ जो इतनी सुंदर लगती थी, वो फ़ोटो कब का था, मेरे जन्म से पहले का वो फ़ोटो था। तो बच्चों, शायद आपको आई होप दैट आपको पोइम समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं।
एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, यानी ये कहा है वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। यानी यहाँ बच्चों हमें थोड़ा ध्यान से बात समझनी होगी, इसमें बहुत गहरी बात कही है राइटर ने, और वो ये कही है, देखो यहाँ पे ये कहता है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, यानी समुद्र जो ये लगता है कि इसमें काफ़ी कम परिवर्तन हुआ है, यानी समुद्र वैसा का ही वैसा है, समुद्र में परिवर्तन नहीं हुआ है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, वॉश का मतलब धोना, टेरिबली का मतलब जल्दी जल्दी, ट्रांसिएंट का मतलब अस्थाई, फीट का मतलब पैर, यानी जल्दी से उनके अस्थाई पैरों को धोता है। बच्चों समझ में आ गया, अस्थाई पैरों। अब यहाँ पे अब पैरों को अस्थाई कहा गया है, और जब इस सी को क्या कहा गया, थोड़ा उसके अंदर कोई चेंज नहीं होती, यानी यहाँ पे क्या है, फीट किसको सिम्बलाइज कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को, यानी मनुष्य जो होता है वो जन्म लेता है और मरता है, ठीक है ना, इसलिए उनको अस्थाई कहा गया। उनके जो पैर हैं वो अस्थाई हैं, यानी और उसी को अस्थाई का सेंस दे करके क्या लिखा है राइटर ने कि वॉश, यानी समुद्र का पानी है जल्दी उनके पैरों के चिन्हों को धो देता है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति पैदा होता है और जल्दी ही मर जाता है, किसकी तुलना में, समुद्र की तुलना में। तो समुद्र को इटर्निटी कहा गया है, जबकि मनुष्य को क्या कहा गया है, मॉर्टल कहा गया है, यानी नाश्वर, यानी जो पैदा होगा वो मरेगा। तो बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे, सम 20 और 30 ईयर्स लेटर, यानी कुछ 20 और 30 साल बाद, शी हैड लाफ्ड एट स्नैपशॉट, यानी ये फ़ोटो खिंचवाने के 20-30 साल बाद क्या करती है, माँ एक दिन अपने फ़ोटो को देखती हैं, और जब फ़ोटो को देखती हैं तो क्या है, उन्हें बड़ी हंसी आती है, और वो क्या बोलती हैं, सी देखो बेटी और डॉली को देखो, सी हैड से उन्होंने कहा, एंड लुक हाउ दे, और देखो लुक हाउ दे, लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, देखो उन्होंने जिस दिन हम बीच पर गए, समुद्र के किनारे घूमने गए पानी में, उस दिन उन्होंने कैसे ड्रेस पहनी हुई है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, यानी उनकी ड्रेस को देख करके उसकी माँ को, पोइटेस की माँ को हंसी आती है। सी न द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, यानी अब क्या है, 20-30 साल बाद क्या है, यानी जो क्षण थे जो उस फोटोग्राफ में कैच हुए, तो वो पल मेरी माँ के लिए बीते हुए समय की बात हो गई, यानी गुजरे हुए समय की बात हो गई, और मेरे लिए माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए जो उनकी हंसी है वो क्या हो गई, बीते हुए समय की बात हो गई, क्योंकि अब ये बात राइटर ने तब कहा जब उनकी माँ जीवित नहीं रही, यानी उनका कहने का मतलब ये हो गया कि उनकी माँ जीवित नहीं है, तो अब वो अपनी माँ की हंसी भी नहीं देख सकती। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि बोथ री, यानी री का मतलब यहाँ पे बच्चों हम मानेंगे कि डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, लेवर्ड का मतलब जो बड़ी मेहनत से, ठीक है ना, कठिनाई से जो पल मिलते हैं, कठिनाई से समय मिलता है, उसको आसानी से ही खो देना, ठीक है ना। तो अंत में क्या होता है, दोनों को ही निराशा मिलती है, और दोनों ही क्या होते हैं, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मैंने अपनी माँ को खो दिया। तो इस तरह से कहेंगे, नाउ नाउ शी हैज़ बीन डेड एज नियरली एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी अब मेरी माँ को मरे हुए लगभग उतनी ही वर्ष हो चुकी हैं जितनी वर्ष की वो फ़ोटोग्राफ में हैं, यानी हम ये कहेंगे कि फ़ोटोग्राफ में क्या है, माँ की अवस्था कितनी बताई थी, 12 वर्ष, यानी यहाँ पर राइटर ने ये कहा, कवित्री ने ये कहा कि अब उनकी माँ को मरे हुए लगभग
12 वर्ष हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और उनकी मृत्यु के बारे में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। इट्स साइलेंसेस, यानी वो कहती हैं जब मैं ये सोचती हूँ तो उनकी मृत्यु के बारे में सोचती हूँ तो उनकी चुप्पी यानी उनकी मृत्यु मुझे चुप कर देती है। कहने का मतलब जब मुझे पता चलता है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो मैं भी चुप हो जाती हूँ। तो इसी के साथ बच्चों ये पोएम क्या है, समाप्त हुई। गुड बाय बच्चों।